बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमने देखा था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, उसका जनरल प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है और हम किस तरह एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अपरेटस जो होता है उसको सेटअप करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक, जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि किस तरह हम एक मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं किसी दूसरे मेटल की मदद से। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इसका मतलब क्या है कि आज हम देखेंगे कि हम सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम कल वाला अपना टॉपिक भी साथ साथ रिवाइज करेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था, क्योंकि कल मैंने जब आपको जनरल प्रोसीजर बताया था तो वो मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि यही प्रोसीजर जो है वो सारे से सारे जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रिंसिपल हैं उन पर ये लागू होगा। तो हमने देखा था कि जब भी हम किसी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं तो वो हम किसका लेते हैं, तो हम उस मेटल का लेते हैं जिधर से हमने आयंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। मींस कि जिस मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर क्या करवाना होता है, डिपॉजिट करवाना होता है। ठीक है, डिपॉजिट, जिस मेटल के ऊपर जिसको डिपॉजिट करवाना है हमने उसी मेटल का एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेना है, उसी का हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो आता है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसके बगैर हमारा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। हमने सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल एस्टेब्लिश करना है कि बनाना है कि जिसके अंदर हम अपना प्रोसीजर ये परफॉर्म करें। सबसे पहले लेंगे हम अपना एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। उस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिल्वर की। तो हम उसी से मिलता जुलता है जिसके अंदर सिल्वर प्रेजेंट हो उसी का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे। तो हमने यहां पर एक्वा सॉल्यूशन किसका लिया है, AgNO3 का। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास होनी चाहिए वो है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। एक इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है, एनोड है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे पास कैथोड है। अब यहां पर जो बात समझने की है कि हमने एनोड के ऊपर क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन। तो जाहिर बात है जब हमने यहां पर ऑक्सीडेशन करवानी है तो कैथोड के ऊपर हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एनोड के पास वो मेटल होगा जिधर से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं बाहर, जिस मेटल की हमने डेपोजिशन करवानी है। यहां पर प्योर फॉर्म होगी मेटल की। मींस कि हम किसकी यहां पर करवाना चाह रहे हैं, हम यहां पर करवाना चाह रहे हैं सिल्वर की। आपकी बुक पे तो एग्जाम्पल गिवन ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये रखना है कि जो बुक पे गिवन है वो है हमारे पास सिल्वर स्पून। हमने सिल्वर स्पून को लिया है किस चीज के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। अब हमें पता है कि जब भी हमने कोई सब्सटेंस लेना है तो जनरल प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमने अपने सब्सटेंस को थोरोली क्लीन करना है। ये हमारे पास सबसे फर्स्ट कंडीशन थी कि हमने अपने जो एलिमेंट है उसको थोरोली क्लीन करना है, सैंड पेपर से करना है, उसके बाद कॉस्टिक सोडा से करना है और उसके बाद उसको पानी से करना है, ताकि जो सारी इम्प्योरिटीज या फिर कोई ग्रीस या फिर कोई डस्ट पार्टिकल्स जो भी प्रेजेंट है इस मेटल के ऊपर जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि अगर हमारे पास इम्प्योरिटीज, ग्रीस या डस्ट प्रेजेंट होगी तो क्या होगा कि जो हमारे पास प्योर मेटल है वो अच्छी तरह डिपॉजिट नहीं हो सकेगा इसके ऊपर। हमने ये करना है, हमारे लिए सबसे जरूरी बात यही है कि हमने जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, जिस सब्सटेंस की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, मुकम्मल तौर पर साफ हो। वो तभी साफ होकर कुछ काम कर सकेगा, क्योंकि अगर तो हमने उसको ना साफ किया तो जो
इम्प्योरिटीज होंगी वो बीच में हर्डल्स क्रिएट करेंगी, मेटल स्ट्रॉन्गली इंट्रैक्ट नहीं होगा और उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कोई फायदा नहीं है, वो उतनी ही जल्दी रस्ट कर जाएगा। अब ये तो हमारे पास हो गया जनरल मेथड जिसके अंदर हमने किया है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने बना लिया, एस्टैब्लिश भी कर लिया, इसका जनरल प्रोसीजर भी देख लिया है। अब जो यहाँ पर चीज़ देखने वाली है कि हमने अपने एनोड और कैथोड को किससे कनेक्ट किया है, बैटरी से। जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो कनेक्ट है किसके साथ, एनोड के साथ, जबकि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट है कैथोड के साथ। और आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनोड के ऊपर होनी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों होनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मेटल प्रेजेंट है, जबकि कैथोड के ऊपर क्या होनी है, रिडक्शन। और यहाँ पर हमारे पास वो सब्सटेंस या वो एलिमेंट प्रेजेंट है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। अब हमारे पास पूरा एपरेटस तैयार हो चुका है। अब जो उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होता है वो होता है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने इलेक्ट्रिक करंट देना है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। किसका होगा, AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का। अब जो AgNO3 का होगा वो किस तरह होगा, ये जो सिल्वर आयंस हैं वो क्या करेंगे, वो करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स कि यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। इसकी वजह से सिल्वर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रह जाएंगे। अब इसके साथ साथ क्या होगा, अब एनोड के ऊपर तो हो रही है हमारे पास क्या चीज, ऑक्सीडेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते हुए जाएंगे थ्रू द पैसेज थ्रू पाथवे, कहाँ पर, कैथोड पर। और कैथोड पे जाके क्या करेंगे, हमारे पास वहां पर इम्प्योर फॉर्म में एक सिल्वर प्रेजेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रोजन फॉर्म में है, उसके ऊपर क्रोजन हुई है, तो वहां पर उसको जरूरत है किस चीज की, इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि वो कवरिंग बना सके और इससे प्रिवेंट कर सके क्रोजन को फर्दर डिटोरिएट होने से। Ag+E-, तो ये वहां जाके क्या करेगा, ये Ag मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसका जो Ag मेटल होगा वो मुकम्मल तौर पर डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा किसके ऊपर, हमारे जो क्रोडेड मेटल है। ठीक है, ओके बच्चों, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर की करने से हमारे पास क्या एडवांटेजेस हासिल होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हासिल होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बगैर डिसएडवांटेजेस के हो। अगर किसी चीज़ का फायदा है तो जाहिर बात है उसका कोई ना कोई नुकसान भी है। तो हम यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स बताऊंगी इनके एडवांटेजेस के और डिसएडवांटेजेस के, क्योंकि आपकी बुक पर ये लिखा नहीं हुआ, तो मैं सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए, या अगर आपको लॉन्ग में आ गया ये क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली ये आ सकता है लॉन्ग में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम डेली लाइफ के अंदर इंडस्ट्री स्केल के ऊपर भी हो रहा होता है और हाउस होल्ड एप्लीकेशंस के अंदर भी हम इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस में सबसे पहला हमारे पास एडवांटेज क्या आएगा कि जो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो क्या होती है, वो क्रोजन रेजिस्टेंट होती है, मतलब कि वो प्रिवेंट करती है क्रोजन को होने से। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये इनहेंस्ड करती है किस चीज को, अपीयरेंस को। आपको पता है कि जो सिल्वर होता है ना वो बहुत ज्यादा लस्ट्रस होता है, मीन्स के शाइनी होता है। ये उन सब्सटेंसेस के या उन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, या कोई भी सब्सटेंस हो जिसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप मेटल देख रहे हो तो वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। जब वो ऑक्सीडेशन कर रहा होगा तो जाहिर बात है कि वहां से जो आयंस या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव आउट कर रहे हैं। अब वक्त के साथ साथ क्या होता है कि उसकी जो शाइनी सरफेस होती है, लस्टर सरफेस होती है, ये मेटल की आपको पता है एक प्रॉपर्टी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ क्या होती है, वो डल होना शुरू हो जाती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हमें पता चल गया, जो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं उसके 2 एडवांटेज क्या हमारे पास आए हैं। एक तो ये क्रोजन रेजिस्टेंट होता है, नंबर 1 पॉइंट, जो कि तमाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले सब्सटेंसेस के बाद एक ये प्रॉपर्टी होती है। नंबर 2 पे है कि ये इनहेंस करता है अपीयरेंस को। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो इसके ना एडवांटेजेस से ज़्यादा इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे देखें, सबसे पहला तो ये आता है कि ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, जो सिल्वर होता है ना हमारे पास वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से हम इसको जनरली आम तौर पर हम इसको इंडस्ट्रियल स्केल पर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो जो केमिस्ट होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम किसी और सब्सटेंस की जो कि लेस एक्सपेंसिव हो उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लें। नंबर 2 पॉइंट पर आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा की फीचर होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। जब भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो ना, तो आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपने उस सब्सटेंस के ऊपर डस्ट, ग्रीस
या इम्प्योरिटीज को दोबारा आने नहीं देना। जैसे ही हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के ऊपर इम्प्योरिटीज आएंगे या डस्ट पार्टिकल्स आएंगे तो क्या होगा, सारी बात है अब डस्ट पार्टिकल्स जो आ रहे हैं उसके अंदर ऑक्साइड्स होंगे डिफरेंट कंपाउंड्स के, एलिमेंट्स के। अब सिल्फर जो होता है वो हमारे पास बहुत रेडिली रिएक्ट करता है सल्फर के साथ, कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। इनके साथ ये बहुत ज्यादा रेडिली जो होता है हमारे पास रिएक्ट कर जाता है। और इसके अलावा क्लोरीन के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्लोरीन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है सिल्वर जो होता है। तो इसलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं कि साइंटिस्ट कहते हैं कि हम इसके बगैर हम कोई और एलिमेंट यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ज्यादा असर हो रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू द एडवांटेजेस। The electroplating of silver is carried out by establishing an electrolytic cell. The pure piece of silver strip acts as an anode that is dipped in silver nitrate solution. The cathode is the metallic object to be coated such as spoon. मैंने आपको पहले बताया. When the current is passed through the cell, the anode dissolves to produce silver ions that migrate towards the cathode. At cathode, they are discharged at deposit at the object, e.g. spoon. अब देखो यहाँ पर रिएक्शन में बता रहे हैं कि सबसे पहले एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। सिल्वर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जो Ag पॉजिटिव जो प्रेजेंट है कैथोड के ऊपर, मींस स्पून, उसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन ताकि वो अपने ऊपर एक कवरिंग बना सके। तो वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को और Ag मेटल के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अपरेटस देखो आप क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, मींस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है किस चीज का, सिल्वर नाइट्रेट का। ये हमारे पास सिल्वर रोड है, ठीक है, जिसके ऊपर प्योर फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है, सिल्वर प्रेजेंट है। और इसके साथ हमारे पास एनोड अटैच है। एनोड के साथ डायरेक्ट जाता है तो बैटरी आती है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच है कैथोड के साथ, जो कि कैथोड आगे अटैच है एक सिल्वर स्पून के साथ, जिसकी हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इस तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है सिल्वर की वो हो जाती है बहुत ईजी तरीके से। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको अच्छी लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी कि जो आपको मैं इतना टाइम लेके समझाती। बहुत इजी था एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। कल का लेक्चर भी आप लाजमी सुनिएगा, उसका लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी डाल दूंगी, ताकि आपको समझ आए कि हम एक ही सीरीज़ के अंदर सारे लेक्चर्स लेकर चल रहे हैं। और आप जब मैं बीच में कोई लेक्चर स्टार्ट, आप मेरा कोई लेक्चर सुन रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही तो कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर यही होगा जब मैं लिख रही हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 तो आप पार्ट 1 से ही अपने लेक्चर चलना स्टार्ट करो। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।